आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध। पहला ऑप्शन है में बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन है घटता है, थर्ड ऑप्शन है वही रहता है, फोर्थ है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो जो हमारे अर्धचालक होते हैं उनके लिए हमें जो है उनका प्रतिरोध हमारा किस तरीके से डिपेंड करता है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है कि धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है किसी भी चालक तार में से। तो अर्धचालकों का प्रतिरोध हमारा ताप पे किस तरीके से निर्भर करता है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हम जो है एक फार्मूला होता है हमारा सिंपल सा आर इक्वल टू, इसको दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला के बेसिस हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस यहाँ पे क्या होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या है कि आर नॉट हमारा क्या होता है कि जो हमारा प्रारंभिक तापमान होता है उस पर हमारा जो प्रारंभिक प्रतिरोध होता है। आर हमारा क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब हमारा यहाँ पे प्रतिरोध होता है। तो अब इसके बाद हमारा क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारी बढ़ती है। लेकिन हमारा अर्धचालक के लिए एक चीज़ हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पता होती है कि अल्फा हमारा क्या होता है, अल्फा यहाँ पे हमारा ताप गुणांक होता है। तो अर्धचालक पदार्थ के लिए हमें क्या पता होता है, अर्धचालक के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, निगेटिव होती है। अगर अर्धचालक के लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाती है। आर नॉट ये 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मीन्स डेल्टा टी हमारा इंक्रीज होगा तो ये वाली राशि इंक्रीज होगी, तो 1 में से जो माइनस होना वो इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जब हम अर्धचालक के केस में ऐसा होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो प्रतिरोध ताप गुणांक हमारा अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ये निगेटिव वैल्यू होने की वजह से हमारा प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो है इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसको दूसरे तरीके से अगर देखना चाहें तो हमारा क्या होता है, एक तरीके से हमारा जो सिलिकॉन होता है वो हमारा क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे सिलिकॉन का, यहाँ पे हमारे जो है जो अर्धचालक होते हैं यहाँ पे हमारे जो है बहुत सारे जो है सिलिकॉन इस तरीके से हमारे यहाँ पे ऐड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है हर एक सिलिकॉन जो है अलग अलग जो है चार हमारा जो है सहसंयोजी बंध बनाता है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा कुछ अर्धचालक का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो यहाँ पे ये सिलिकॉन भी हमारा एक तरीके से अर्धचालक होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है हर एक सिलिकॉन क्या करता है, हमारा जो है अपने आसपास वाले जो है सिलिकॉन से जो है चार बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है यहाँ पे, चार जो है बॉन्ड बनाता है। ये कौन से बॉन्ड होते हैं, हमारे जो है बंध कौन से होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये दो दो सिलिकॉन यहाँ पे भी अटैच होंगे। ओके, और यहाँ भी एक सिलिकॉन अटैच होगा और यहाँ भी एक सिलिकॉन अटैच होगा, और ये इससे अटैच होगा और ये इससे अटैच होगा, और यहाँ भी आगे एक सिलिकॉन होगा और इधर भी हमारा जो है दो सिलिकॉन अटैच होंगे। तो इस तरीके से इनका जो है बाहरी कक्षा हमारा जो है पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे ये जो है सहसंयोजी बंध इस तरीके से बनाते हैं, और यहाँ से हमारा क्या होता है, ये इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे हो जाता है। तो अब जब हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इनका क्या होता है, ये सहसंयोजी बंध हमारा टूटना स्टार्ट हो जाता है। ये सहसंयोजी बंध टूटना स्टार्ट हो जाता है तो सहसंयोजी बंध में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमारा ये सहसंयोजी बंध टूटना स्टार्ट हो जाता है तो आवेश वाहकों की संख्या जो हमारी कंडक्शन बैंड होता है, चालन बैंड होता है, तो आवेश वाहक की जो संख्या होती है, आवेश वाहक की जो संख्या होती है, आवेश वाहक की संख्या हमारी बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाती है। आवेश वाहकों की संख्या इंक्रीज होने से क्या होता है कि हमारी इनकी चालकता हमारी क्या हो जाती है, इनकी चालकता हमारी इंक्रीज हो जाती है। और चालकता का हमारा जो है व्युत्क्रमणपाती होता है, प्रतिरोध होता है। तो चालकता इंक्रीज होने की वजह से इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रतिरोध क्यों घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये सहसंयोजी बंध टूटते हैं, जिससे हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो होल्स भी हमारा जनरेट होता है। जब एक बंध टूटता है तो आवेश वाहकों की संख्या हमारी बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, जिससे चालकता इंक्रीज होती है और इनका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरीकों से हम देख सकते हैं कि अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, हमारा घट जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।